हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट जुडिशरी प्रिपरेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हाउ टू स्टार्ट जुडिशरी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। उसका कुछ फॉर्मेट आप लोगों को हम बताएंगे। फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग यू शुड बी क्लियर विद अबाउट द state, as every state has its own pattern. Preparing for multiple states can be a waste of time and efforts. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ही क्लियर होना चाहिए कि अबाउट द स्टेट के बारे में, क्योंकि हर स्टेट का क्या है, अपना एक पैटर्न होता है। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल स्टेट्स जो है, अगर आप अलग अलग स्टेट्स का प्रिपेयर करो तो उससे टाइम वेस्ट होता है। सो पर्टिकुलर आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट स्टेट के लिए प्रिपेयर करना है, देन अदर्स के लिए ट्राई करना है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद बेयर एक्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, यही मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया, सबसे पहले आप लोगों को अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी बेयर एक्ट्स जो हैं आप लोगों को परचेज़ करनी चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बेयर एक्ट। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन आप लोगों को बेयर एक्ट से ही शुरू करनी होती है। एज लॉ कॉलेजेस फोकस ऑन द सिलेबस, दे हार्डली फोकस ऑन सब्सटेंटिव लॉज और म्युनिसिपल लॉज। क्योंकि क्या होता है, कॉलेजेस के अंदर मेनली फोकस किया जाता है सिलेबस कंप्लीट कराने को। कोई आप लोगों को ये नहीं देखता है कि आगे जाकर आप लोगों को जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है या एनी अदर एग्ज़ाम देना है। वो सिर्फ उन लोगों को क्या होता है, सिर्फ सिलेबस से ही मतलब होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जुडिशरी वगैरह की, ये सिर्फ आप लोगों को खुद से ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो मेनली फोकस करते हैं, हार्डली ही फोकस कर पाते हैं सब्सटेंटिव लॉज और म्युनिसिपल लॉज पर। स्टडी द बेयर एक्ट्स अलॉन्ग विद इंटरप्रिटेशन एंड इलस्ट्रेशंस। जब आप अपने बेयर एक्ट्स को रीड करते हो ना, तो आप लोगों को उसकी इंटरप्रिटेशन और जो इलस्ट्रेशन है, जो एग्जांपल्स उसमें दिए गए हैं, उनके साथ सेक्शंस को मैच करना है कि किस तरीके से एग्जांपल इस सेक्शन पर सूट हो रहा है। उसका एक क्वेश्चन फॉर्म कर लो अपने माइंड में, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए उस सेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, और उसको इलस्ट्रेशन को पार्ट्स में ब्रेक कर लो, एंड देन स्टडी अबाउट 10 सेक्शंस और 5 सेक्शंस अ डे। फिर आप लोगों को क्या है, 5 से 10 सेक्शंस जो हैं वो डेली ही याद करने हैं विद इलस्ट्रेशंस, जो भी इलस्ट्रेशंस उसमें मेंशन की गई है। प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल स्टेट्स कैन बी अ वेस्ट ऑफ टाइम और एंड एफर्ट्स। अगर आप एक ही टाइम पर अगर आप मल्टीपल स्टेट्स का जो है जुडिशरी का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड वेस्ट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि आप जो है, सबकी स्टेट्स का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो आप ना ही उस स्टेट का दे पाओगे जिसका आप देना चाहते हो, और फर्दर जो आगे आप लोगों को देना है उसका तो भूल ही जाओ। तो पर्टिकुलर आप लोगों को सिर्फ एक ही स्टेट पर फोकस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दिल्ली एंड हरियाणा द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल एंड कंसेप्चुअल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, और यूपी में कैसा होता है, फोकस ऑन थियोरेटिकल कंसेप्ट इज मोर, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के अंदर जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल एप्लीकेशन होते हैं पर बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन पर। बट यूपी के अंदर क्या होता है, फोकस करते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर ज़्यादा। स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। सबसे पहले बेयर एक्ट्स पर आप लोगों को फोकस करना है, उसकी इलस्ट्रेशंस प्रॉपर उसी से आप लोगों को समझ आएगा। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स जो है आप लोगों को रीड करने थोरोली डेली। ठीक है, मैक्सिमम 1 आवर तो उसको देना ही देना है, जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके वर्ल्ड में क्या चल रहा है, के आसपास क्या चल रहा है, किस तरीके का क्या कुछ हो रहा है। वर्क ऑन योर लैंग्वेज। स्टार्ट गिविंग एट लीस्ट हाफ एन आवर टू योर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स को हाफ एन आवर दीजिए in English as well as in Hindi, as people often tend to underestimate the English language. GK and current affairs also demand equal attention. GK भी आप लोगों को प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एंड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूज़पेपर्स को रीड कर लोगे तो करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली आप लोगों की हो ही जाएंगी। As in preliminary, GK and English sections itself contain the same amount of
weightage like 9 law subjects. If you are contributing half an hour daily, you can complete English, Hindi and GK sections in 6 months. ठीक है, तो पीरियड्स पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना, उसके सेक्शंस, उसके इलस्ट्रेशंस, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स एंड और जजमेंट्स वगैरह पर। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और एक सेपरेट नोटबुक लगाइए जिसमें आप लोगों की सारी चीज़ें जुडिशरी से रिलेटेड मेंशन हो। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जुडिशरी को लेकर। होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।